अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मुनीब खान और मेरे साथ हैं फिज़ा मुनीब। और मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। मुनीब को लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है ना। हाँ, कोरोना हो गया इसे। चलो, और अगर बिलफर्ज हो भी गया तो क्या हुआ, पाकिस्तान में सबको हो रहा है कोरोना, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। सबको नहीं हो रहा। सबका भी डाली जा रही है यार। ठीक है, हमारे वो प्राइम मिनिस्टर को हो गया, आज तो प्रेसिडेंट साहब को भी हो गया। नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोबारा से उन्होंने टेस्ट करवाया और अब नेगेटिव उनका निकल आया कोरोना जो टेस्ट है, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक बात है मुनीब कि अगर है भी कोरोना तो यार आप उसको छूत तो ना समझो। नहीं समझो भी, दूर हो उससे वैसे। अच्छा जी, कोरोना से हटते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि आज हम कहाँ पर मौजूद हैं। हम हैं जी एक ऐसे फर्नीचर शॉप पे जो कि आशियाना इंटीरियर्स के नाम से आपको मिलती है। फ़िलहाल तो हम आए हैं यहाँ पे बैरियर टाउन में इनकी ब्रांच पे, और हम सिर्फ पहली दफ़ा नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और सिर्फ हम नहीं आते बल्कि बहुत से टिकटॉकर्स यहाँ पे आते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए। जब बहरिया में बाहर कोई जगह नहीं मिलती तो इनकी जगह अवेलेबल होती है हमें वीडियोस बनाने के लिए। तो हर जगह हर कोना जो है वो इतना खूबसूरत है क्योंकि फर्नीचर हर जगह पे बहुत खूबसूरत पड़ा हुआ है। और डेफिनेटली हम आपको दिखाएंगे न्यू डिज़ाइंस जो आ रहे हैं। इंटरव्यू तुम फर्नीचर का करने आई हो? यार फर्नीचर, यार देखो, अब मैं मुझे होता है कि ये चीज़ भी देखूं, ऐसे भी देखूं, और इसको जी अपने घर में किस तरह से हम अगर चेंज इंटीरियर करना है या घर लिया है तो वहाँ पे अगर कोई नया फर्नीचर रखना है तो हम किस तरह से ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइडिया होता है जी चीज़ों का। तो ख़वातीन को तो होता है, मर्दों को नहीं होता, अपने अपने शौक़ होते हैं भाई, और हमारी आवाम ख़वातीन पे भी है मुनीब जी। तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये जगह जानी पहचानी ऐसी जो कि आपने वीडियोस में भी देखी होगी, हम आपको मिलवाएंगे इस जगह के ऑनर से। और वो एक ऑनर नहीं है बल्कि माशाल्लाह 5 भाई हैं, और पांचों भाइयों में बहुत सी स्किल्स हैं। अब क्या स्किल्स हैं कि वो बॉक्सर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, बहुत कुछ करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, वो अपना आशियाना इंटीरियर्स भी चलाते हैं। इसके अलावा भी अभी मैं सुन रही थी कि बहुत से दूसरे काम भी हैं जो कि वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं मुनीब। इवेंट मैनेजमेंट का भी स्टार्ट किया उन्होंने, वो आशियाना के नाम से, आशियाना इवेंट मैनेजमेंट, और आशियाना बिल्डर्स भी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया उन्होंने। बिल्कुल जी। तो मतलब सबसे बहुत पहले वाइड आपने कर क्या रहे हो करना अपना है, बिजनेस। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने, आपका काम है सिर्फ रिश्ता तलाश करना है, बाकी सारा काम आपने इन पे छोड़ देना है। फिर ये आपको घर बना के देंगे, आपकी शादियां करेंगे, घर में जितना भी फर्नीचर है वो रखेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट है टिकटॉक्स पे तो वो भी आपको जगह प्रोवाइड कर देंगे कि जी आए यहाँ पे आके टिकटॉक्स करना है। तो जी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? नाम मैं चाह रही हूँ कि आप खुद बताएं। वैसे तो मेरा दिल था कि सुल्तान नाम है, बताओ। लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं। जी मेरा नाम सुल्तान है, ठीक है। सुल्तान दुरानी। हम्म। और ये मेरे भाई हैं असद। असद खान दौरानी। असद खान दुरानी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? ये आप गैस करें। तुम गेस करो ना कौन है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ना ये बता चुके हैं कि ये बड़े और ये छोटे हैं, लेकिन उससे पहले क्या लग रहा था तुम्हें, अगर वो बताओ। आप तुम्हें तुम्हें नहीं सुना, और वो खुद से बताओ। बिल्कुल। तो अगर आप भी देखेंगे ना तो आप भी वैसे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आपको कौन लग रहा है। लेकिन इसके अलावा जो मुझे लग रहा था ना पहले, वो ये था कि सुल्तान साहब बड़े हैं और आप छोटे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। वो छोटे हैं भैया, आप छोटे कैसे हो गए हैं? नहीं बड़े हैं। बड़े, सॉरी, बड़े कैसे हो गए आप? आपको बड़े पहले पैदा हुए हैं इसलिए बड़े हो गए। भाई मैं नहीं, आप पहले पैदा हो सकते हैं, आपकी क्यों शक्ल नहीं हो सकते नहीं पहले भाई, पैदा हुए? शक्ल से ही नहीं लग रहा कि वो बड़े हैं मुनीब। यार लेकिन अब हो गए हैं ना। हाँ, जो हो गया है हो गया है। हम जान दो। तो आपको घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से भी ये मिलता है कि नहीं आप छोटे लगते हैं, आप बड़े लगते ही नहीं है? जी जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट तकरीबन मैं जिस जिससे मिलता हूँ, असल में डिपेंड करता आपके स्ट्रक्चर पे और आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता। ये ज़रूरी नहीं है। मैं वैसे भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहा हूँ, बॉक्सिंग करता रहा हूँ अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नेशनल लेवल करता पे रहा खेला हूँ। हूँ। सुल्तान भी करते रहे हैं। बॉक्सिंग लेकिन स्टार्ट हाँ, आपने की थी पहले असद भाई आपने? जी सुल्तान मैंने स्टार्टिंग ली, पहले स्टार्टिंग ली, उसके बाद फिर सुल्तान भी, माशाल्लाह सुल्तान भी जो है नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। नेशनल आपसे इम्प्रेस होकर मूवी बनाई थी सलमान जी जी खान। सुल्तान। मुझे लगता है कि बॉक्सर ना ये घर पे ही बन गए होंगे। जब 5 भाई आपस में लड़ाइयाँ होती होंगी ना तो बॉक्सिंग तो आपने घर पे ही सीख ली होगी। नहीं, असल में हमारे फादर बॉक्सर थे, अच्छा। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर थे, पाकिस्तान कलर होल्डर थे। तो उसके अलावा फिर हमें शौक उन्हें देख के आया। इंस्पायर थे उनसे बहुत ज़्यादा ना हम लोग के। तो फिर भाई ने और मैंने मिल के स्टार्ट की बॉक्सिंग। तो दादा अबू तो नहीं बॉक्सर? नहीं, दादा नहीं थे। यार आप लोगों के साथ तो कोई लड़ता ही नहीं होगा पीछे मोहल्ले वगैरह में ना, 5 भाई बॉक्सर और ऊपर से फादर भी बॉक्सर। नहीं, जब आप बॉक्सिंग सीख लेते हैं ना
तो फिर आप में वो पैदा हो जाती है कि असल आप में अपने आप को स्पोर्ट्समैन कंट्रोल कर स्पिरिट सकते जो है हैं। आप में वो आ जाती है, और वो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने भी शायद किसी एक को मारने के लिए सीखी होगी, वालिद साहब से स्कूल में मार पड़ी, वालिद साहब को कहा जी कि मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ, तो वो समझते थे जज्बात उन्होंने, खैर लेकिन जब इस लेवल पे आए तो फिर आइडिया हुआ कि नहीं यार, जब आप एक पावर में होते हैं, बल्कि मैसेज दूंगा सबको कि जब आप पावर में होते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप अपने आप को उस चीज़ को कंट्रोल करना ही जो है अच्छाई है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो इस चीज़ को आप जो है बड़ा ख्याल रखा करें। ये वैसे चीज होती है कि आपको पता है यार इससे मेरी लड़ाई हुई है ना, मैंने इसको एक पंच मारना है, इसने गिर जाना है, फिर आप कहते हैं नहीं यार मैं क्यों लड़ूं, ऐसे थोड़ा सा आ जाता है इस yes, ऐसे तरह ही, आप में ना, बिल्कुल। थोड़ा सा कंट्रोल बर्दाश्त आ जाती है, जो कि बीवियों में बिल्कुल नहीं होती। आज मुनीब ने मुझे किसी को कहा था कि एक थप्पड़ लगाना, तो मुनीब ये वो आपका जवाब है, मैंने उसको नहीं लगाया था इसलिए क्योंकि जब आप लगा सकते हैं ना तब आप कहते हैं कि नहीं मैंने मारे थप्पड़ से क्या ऐसे थप्पड़ मारना तुमने। मेरे थप्पड़ से कुछ नहीं होता। बताती हूँ घर जाके। अच्छा जी, तो बॉक्सिंग आपने छोड़ी क्यों? बिकॉज क्योंकि बिजनेस की तरफ आ गए थे, ठीक है। बस प्रैक्टिस रखते हैं कभी कभी, तो बिजनेस को और बॉक्सिंग को टाइम देना बहुत मुश्किल है। बेसिकली बॉक्सिंग को छोड़ा नहीं, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल तक खेले हैं, और कुछ ये है कि हमारी यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी है कि यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, जस्ट जो क्रिकेट क्रिकेट और क्या कहते हैं, दूसरे और स्पोर्ट्स की तरफ इनका और बल्कि रुझान ये था। लोगों को Exactly मैं ऐसे बताना ही है। चाहूँगा कि आपके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेडल्स भी बॉक्सिंग में ही आए हैं। आपके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेडल्स जो ये किसी इन्फॉर्मेशन के स्पोर्ट्स लिए में नहीं आए। स्काइश में भी बहुत लाया नहीं, नहीं, आपके जो सबसे इस- ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मेडल्स है ना, वो बॉक्सिंग में हमारे है। कंट्री बॉक्सिंग में के वो हैं, लेकिन boxing हमें का उस title है। तरह से हमें दिखता नहीं है जितना हमें क्रिकेट का दिखता है। बिल्कुल अगर हम अपने इंटरनेशनल एक स्पोर्ट जो है हॉकी, अगर उसी की बात करें तो वो भी नहीं हमें दिखती है, दिखती है, कहीं ऐसे। पे भी नहीं हमें दिखती। असल में हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है, हम लोग उस चीज़ को ओबलाइज नहीं करते और फेड अप हो जाते हैं, बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो गया इसी तरह और होता जा रहा है। जो अब भी जो है मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स हमारे यहाँ से निकल सकते हैं और निकले भी हैं, अभी बहुत से, एक वसीम है इंटरनेशनल लेवल पे, अब जो हम लोगों को आमिर खान ने सपोर्ट कोशिश किए कर रहे हैं। लड़कों को जो आगे लाया, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे फंड्स खा लिए जाते आमिर को तो अच्छा नाम मिला यार, वो तो बहुत वो फेमस है। बिकॉज ऑफ यूके, उधर से इंग्लैंड से बॉर्न है, उधर से स्पोर्ट है उसे। आप मैरिड है दोनों? जी बिल्कुल। जी मैरिड है आपको क्या लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बॉक्सिंग घर में तो नहीं होती? भाभी ने की हो बॉक्सिंग कभी? नहीं, वैसे ऐसा चांस नहीं हुआ। वो एक्चुअली बताना चाहते नहीं है लेकिन अड़ गए हैं सुल्तान भाई ना, अड़ गए हैं इस बात पे। वो सोच रहे हैं, उस रात मारा था, थोड़ा से ज्यादा पड़ गया था, अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँ यही बात है। नहीं ऐसा नहीं है। पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को मार तो पड़ती है, सबको पड़ती है थप्पड़ वगैरह। आपको मुक्के पड़ते थे? नहीं, हमारी बीवी हमें सोए हुए मारती है। फादर से देखा, वो बीबी आ गई, मैंने फादर वाला क्वेश्चन किया था, असद भाई के ज़हन में वही चाह रहा था, हाँ मुझे मार पड़ी थी उस दिन। असल में उनके माइंड में भी कि स्पोर्ट्समैन है तो ये जो है इनको जो है सीरियस ही ना हो नहीं, जाए। वो बहुत ऑनर करती हैं हमारी, नहीं, वैसे ऐसा बड़ी नहीं इज्जत है। ऑनर करती हैं भाई, वो ऐसे नहीं मारती हैं, एक दो लगा देती हैं, ज्यादा नहीं कुछ हाँ, कहती है ना, ऐसे- निशान निशून नहीं पड़ते, ऐसे कहती जुबान हैं। से लड़ाई हो जाती है। हाँ, जुबान से लड़ाई हो जाती है। इंटीरियर डिजाइनिंग का स्टार्ट किसने किया था आप सब में से पहले? किसके ज़हन में ये आइडिया आया था? इंटीरियर का स्टार्ट मैंने किया था, मुझे शौक था पेंटिंग का। मैं आर्टिस्ट भी था, एक बॉक्सिंग और आर्टिस्ट। तो बॉक्सिंग छोड़ने की भी एक रीज़न ये भी थी, जब किसी को आप हिट करते हैं तो माइंड के ऑपोजिट। असल में माशाल्लाह हमें फादर की तरफ से ना बहुत क्रिएटिव माइंड थे सारे, जो है हम लोगों को शौक था कुछ एक डिफरेंट चेंज, करने का। कुछ ऐसा काम करने का। उधर से फिर हमने इसको इसमें गया, तो फिर भाई वगैरह भी साथ थे, तो हमें उनको भी देख के आया कि एक डिफरेंट चीज़ करता है, तो हमने मिल के फिर इसी फील्ड में आए। और डिफरेंट लोगों के पैसे से कलर्स के साथ खेलना, एंजॉय करना, और डिफरेंट कॉर्नर्स जो है उसको खूबसूरत करना, तो वो अच्छा लगता था। तो फिर इसी लाइन में आए कि ये चीज़ बेहतर है, कर्टन डिज़ाइन करना, वॉलपेपर कलरफुल करना, टेबल्स है या सोफ़ा है, डिफरेंट कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज तो करना। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई फर्नीचर देख रहे हैं तो वो डिजाइनिंग कौन करता है? आप कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, हम या टीम वर्क में काम करते अच्छा, हैं, यानी कि डिफरेंट, अगर क्लाइंट का कोई एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, अगर छोटा एरिया है तो हम कस्टमाइज फर्नीचर बनाते हैं और उसके मुताबिक उसे डिज़ाइन करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन अक्सर क्लाइंट से भी पूछते हैं, या जो जानने वाले हैं तो उनसे पूछ लेते हैं आपको कौन से कलर पसंद है, या उनका माइंड रीड करते हैं कि ये लोग इस थीम के माइंड के लोग हैं, इनको इस पैटर्न का फर्नीचर लगाना चाहिए, इनका इंटीरियर इस हिसाब से करना चाहिए। सबसे ज़रूरी लोगों को समझना ज़रूरी है कि लोगों का टेस्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं,
उसके मुताबिक ये लोगों को समझ लेते हैं आप देख के ऐसे मिलके? अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कि- अपनी अभी- बीवियों को अभी- समझ लिया आपने आज तक? वो ऐसी कभी किताब है, समझ- वो ऐसी किताब है जिसको आप समझ नहीं समझ सकते। देखा है, इनके आप पास उनका content बहुत अच्छे टेस्ट- होते हैं। आप उनका टेस्ट समझ लेते हैं कि यार ये लोग इस माइंड के लोग हैं, ये इस टाइप का फर्नीचर। आप उनसे डिस्कस करते हो फैमिली से, बच्चों से और लेडीज से, और उनके घर पे जब आप विजिट करते हो तो उनका टेस्ट वो जिस फर्नीचर की तारीफ करेंगे तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये इस टाइप में जा रहे असल हैं। में हम लोग एक फैमिली रिलेशन बन जाता है उन लोगों के साथ। हम लोगों की फील्ड एक ऐसी है कि हमने उनके रूम से लेके बेडरूम से लेके वॉशरूम से वाहिद एक लेके- ऐसी फील्ड हमारी कि उनके वॉशरूम से लेके उनके बेडरूम से लेके हर Kitchen। जगह पे हम लोगों ने भाई बेडरूम तक थे, आप वॉशरूम में भी चले गए। लेकिन वॉशरूम और किचन इन दो दोनों की चीजें, बीवियां देख वो भी लेंगी एक क्या हो डिजाइन रहा होना चाहिए कि आप अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के कुछ करें। है। वॉशरूम भाई कौन सा अच्छा अच्छा है, वैसे एक चीज इनके बारे नहीं में वॉशरूम अच्छा कौन सा एनवायरनमेंट होता है? बहुत अच्छा दिखता है, नवाज शरीफ के वॉशरूम में गोल्ड के वो कमोड है, जी जी तो मैं किसी दिन जाना, मैं उतार लाना उसका नाम। अच्छा, आप लोग वैसे एक मैंने सुना है यहाँ पे बहरिया में भी ये आपका बहुत माशाल्लाह नाम है आशियानी इंटीरियर का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज जो सुनिए कि यार ये महंगे बहुत हैं, इसकी असल इसके में पीछे इसकी- सच्चाई है? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, वो पूछ लेना यार, वो कि ऐसे वो होते हैं ना कई दफा कंपटीटर भी ऐसी बातें बना देते हैं। असल में ये आपको ना इस मैयार पे लाने के लिए आपको लोगों को जो है ये इस बात समझाने के लिए ना, हमें स्टार्टिंग में लोग ये कंप्लेन करते थे, जब स्टार्टिंग में हम लोग आए कुछ हम लोग कंप्रोमाइज़ भी करते थे, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते। लोग हम जब तक सस्ते थे तो कोई ख़रीदता नहीं था, जब महंगे expensive हुए हुआ तो लोग आए। आजकल जो हजार आ जी, गए। जी। लेकिन ये महंगे नहीं है यार वैसे इतने, ये देखें अब ये क्वेश्चन पड़ा है, ये कितने का 38,000 का है, तो ये इतनी महंगी चीजें इतना भी नहीं, नहीं नॉर्मल मुनीर भाई, यार इतना भी मैं- महंगा नहीं है इतना भी कुशन। महंगा नहीं है भाई। 3500 के करीब होगा, क्योंकि हम इसमें बॉल फाइबर पॉलिएस्टर अच्छा फैब्रिक यूज करते हैं, इस रेंज का है। और ऐसी चीजें मिलती भी कहीं नहीं है ना, ये मसला होता है। अच्छा वही मैं बात भी करने लगी थी कि देखें अगर कोई चीज़ आपकी 5 साल बाद या 2 साल बाद ख़राब हो जाती है, तो अगर 10,000 आप उस पर लगा रहे हैं और फिर आपको 10,000 रुपये लगाना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा। तो बेहतर है कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी चीज़ लेके आएँ ताकि वो लॉन्ग टर्म तक जाए ना। अभी मुझे पहले पता होता मैं बीवी भी इनसे लेके आनी थी आशियाना इंटीरियर से ना। अच्छी नहीं। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो स्पेशली दिया ना यहाँ पे इंटीरियर, कुछ आप आई थिंक मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में ऐसा होगा कि कोई भी लोग कोई शोरूम ऐसा नहीं है, कोई इंटीरियर की फील्ड में कोई ऐसा लोग नहीं होंगे जो आपको लास्ट टाइम तक सर्विस देते रहेंगे कि आपने फर्नीचर डिलीवर कर दिया उसके बाद आपको कोई भी सर्विस नहीं देता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैरिया में भी चलने की वजह या DHA हम लोगों ने बहुत सी जगह पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम लोग उनको थ्रू आउट चलते हैं उनके साथ। अगर 10 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, इसी बेस पे हमने अपनी क्लाइंटेज बनाई है, उनको सर्विस दी है। कई जगह फीस तक सर्विसेज नहीं के चार्ज सब पे की, चलते हैं। कई जगह पे हमने फीसेस तक नहीं चार्ज करते कि आपका बजट फर्नीचर का है तो कोई नहीं, आप आपको हेल्प आउट करते हैं। तो इंटीरियर का कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को यहाँ पे इंटीरियर का पता ही नहीं है। वो कहते हैं इधर से सोफ़ा पकड़ लो, उधर से पर्दे लगवा दो, ना टांग मिलती है ना बाजू मिलता है। तो कलर कॉम्बिनेशन और एक घर की एक थीम है, हर जगह की एक स्टोरी है, एक थीम है जिसके मुताबिक आप उसे इंटीरियर करते हो। बिल्कुल। तो ये जैसे सबसे फर्स्ट बाज़ लोगों को बहुत सिंपल इंटीरियर पसंद होता है, बाज़ लोग रॉयल लुक्स में जाते हैं। Yes. अब जैसे एक घर हमने आपको दिखाया था जो कि हर जगह पे उस बंदे ने क्या किया हुआ था कि सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। तो ये भी अपने अपने शौक और अपना अपना मिजाज होता मिजाज है। होता है। और फिर घर को डेकोरेशन करने का, डेकोरेट करने का या घर पे पैसा लगाने का, ये शौक भी किसी किसी का होता है, सबका नहीं होता। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े भी घर हैं लेकिन उस तरह खूबसूरत नहीं लगते जब आप अंदर एंटर होते हो, क्योंकि शायद उनको उस तरह का कोई शौक नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आशियाना में आते हैं ना तो फिर आप आए और आपका घर ऐसे चमक धमक जाएगा। बल्कि मैं तारीफ़ कर रही थी, अभी मुझे पता नहीं था कि फ़र्नीचर कहाँ का है, मैं इन्हीं से बात कर रही थी। एक घर में मैं गई और वहाँ पे बहुत खूबसूरत और प्यारा फ़र्नीचर पड़ा हुआ था। एक बेड इतना मुझे पसंद आया और मैं सोफास भी वही, सोफास भी, और मैं मुनीब से भी डिस्कस कर ही रही थी कि मुनीब ये देखें ऐसा मुझे बनवाना है और ये बहुत प्यारा है। तो बाद में पता चला जी ये जो सारा इंटीरियर है ये आशियाना ने किया हुआ है। तो देखें सिर्फ देख के नहीं, वैसे भी अगर हम देखते हैं तो बहुत खूबसूरत और प्यारी चीज़ें आपकी होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पकड़ लो तुम, हम तीनों चलते हैं। नहीं आप बात करें। अब मैं भाई मैंने कहा था आज मैं बीमार हूँ तो मैं कम बात करूँगी, बस अब मैंने बात पूछो क्वेश्चन, तुमने कहा नहीं, था नहीं, वो आपने पूछ। काफी कम बात की है भाभी। बहुत काम, अब बोल ही नहीं रही, अभी तबीयत नहीं ठीक ना उसकी। आप ऐसा इसका केली का शो कर लिया करे ये इधर बैठ के सारा।
बाकी ना गेस्ट बुलाया करें, ना आया करें कहीं, ना मैं आया करूं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये क्या होता है। मैं साजिद नमूस सर, मैं आपको आके हमारे प्रोड्यूसर साहब की कंप्लेंट करने वाली हूँ। ये देखें ये क्या होता है भाई, हम शो ना करें। एनीवेज जी, आपसे बात की और मज़ीद भी बातें करेंगे, बहुत अच्छा लगा। बाकी भी अभी भाइयों से मिलवाना है, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है। अभी हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। कहीं जाइएगा ना, अभी बहुत मुख्तलिफ आइटम से हम आपको मिलवाने लगे हैं। कौन सी आइटम है? पांचों भाइयों में ऐसी कोई आइटम नहीं है। ये मैं बड़ा पर्सनली जानता हूँ। मेरे कंट्रोल में माइक। चलो बोल लो यार, इसको बड़ी जोर से है। वेलकम बैक। नहीं, मैंने कहा था कि अब मैं नहीं बोलूंगी, तो अब मैंने बात नहीं करनी। लेकिन अगर आपने कहा है कि बोलो तो ठीक है, मैं थोड़ी सी बात आपसे कर लेती हूँ। जाहिर है कि हम दोनों यहाँ पे शोज करने आए हैं। मुनीब जी, आप अकेले तो नहीं आए हैं, मजा आ गया विद फिजा एंड मुनीब। सिर्फ मुनीब के साथ तो नहीं है ना? अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको कहा था कि 2 भाइयों के साथ थोड़ी सी बात है। और 2 भाइयों के साथ हम आपको अब मिलाएंगे। और एक भाई ऐसे हैं जो थोड़े से शाये हैं, लेकिन उनसे भी हमने आपको छोड़ना हमने उनको भी नहीं है। हम देख रहा हूँ, मेरी नजर उन पे जा रही है, इनको हमने लास्ट में पकड़ना है। ना वो दूर से कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं एक गद्दी में गिफ्ट दूंगा जब जाने लगोगे आप लोग। इंटरव्यू ना लेना मेरा, लेकिन छोड़ना नहीं है जी हमने आपको। अच्छा जी, तो अब हम आपको मिलाते हैं बाकी 2 भाइयों से। इनमें से भी आपने बताना है कि इन दोनों में से आपको बड़ा कौन लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे नाम भी साथ मेंशन किया करो। ये सलमान भाई हैं और साथ हैं अली भाई। अली खान नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना होगा। आई एम नॉट अ टेररिस्ट। अच्छा जी। बात यह है कि मैं इसलिए नाम नहीं बोल रही हूँ कि मेरे से कंफ्यूजन ना हो जाए। भाई 5 भाई हैं, माशाल्लाह हो जाती है मुझे तो भी हालांकि पहले भी इन्होंने बताया था कि ये बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन मैं फिर भी भूल गई थी। तो एक जैसी आपको लगेंगे जब आप मिलेंगे। तो क्या हाल क्या आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अ क्वेश्चन। क्या हाल क्या आपका? बताएं, ये ऐसे कौन पूछता है फिजा? एक्चुअली मैं बीमार हूँ ना, तो मैं सबसे पूछ रही हूँ कि आप लोग कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ये अच्छा सवाल है ना, ये गलत सवाल तो नहीं है ना? देखें, कर दिया आपने। हाँ। माइंड ब्लो। इट वाज अमेजिंग। अच्छा, आप दोनों में सिंगर कौन है और एक्टर कौन है? ये भी आपको खुद जज करना है। एक्टर तो मुझे दोनों लग रहे हैं आप। क्योंकि इनके लंबे बाल हैं। सिंगरों के लंबे बाल क्यों होते हैं, पहले ये बताएं मुझे। आतिफ असलम के लंबे हैं? नहीं, वो तो पागल है। नहीं, वो पागल नहीं है भाई, मेरा बहुत फेवरेट वो सिंगर है। मैंने वैसे ही कह दिया। पहले उसके लंबे थे जब उसने गाना शुरू किया था, जब उसकी शादी हो गई उसके बाद फिर उसने कहा अब मैं छोटे करा लूँ। उनको भेज दें। मेरा भी फेवरेट है आतिफ। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मतलब कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग रखता हूँ। बाकी सिंगर्स का कोई आइडिया नहीं क्यों बड़े होते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक। तो आपको क्या कोई मोहब्बत हुई थी, वो ख़त्म हो गई, फिर आपने कहा कि मैं शेर व शायरी और सिंगर ये सब शुरू कर शेर व शायरी कहाँ की है? यार लिखते नहीं आप गाने? जी जी लिखते तो हैं, वो लेकिन लिखना अभी शेर व तक शायरी होता है। अभी तक कुछ सैड या कुछ इस तरह का मोहब्बत वाले सॉन्ग मेरे आए नहीं हैं। लेकिन 3 गाने अभी तक मेरे आ चुके हैं। वाह। मध्यम मध्यम, तेरे नाल रहना, और तीसरा भी अपकमिंग में। तो देखें जी, ये मेरे नाल वाले ने ना मुझे अट्रैक्ट किया, या वही हम सुनते हैं इनसे 2 बोल ना इसके। और वो जो दूसरे एक्टर वो भाई लग रहे हैं उनके ना, वो देखो देखो जैसी आंख उठाई है ना और चाय पी है। तो ये कुट्ठी मोहब्बत में। मुनीब भाई यार। आप चाय पियेंगे? आप चाय पी लेते तो अच्छा लगता शवार से। भाभी आप भी नहीं तुम पियेंगे? भी नहीं पियोगी? मैं तो पीवांगी भाई, मेरे पास चाय पड़ी है। चाय से कौन इनकार करता है? कोई पाकिस्तानी चाय से इनकार नहीं कर सकता। तो बॉक्सर आप दोनों भी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यार मतलब ऐसी क्या जरूरत थी आपको? सब कोई बॉक्सिंग सीखी हुई है, आपने कौन सी आपकी इधर दुश्मनियां थी? ये एक्चुअली हमारी फैमिली स्पोर्ट्स है, और इसमें मेरे कजन्स और हम भाई, और ये बेसिकली हमारे जो थे वालिद साहब, उन्होंने हम सबको ये ट्रेनिंग्स दी हैं। हमारे टीचर भी वही थे, और अपने फिजिकल फिटनेस के लिए हमने फिजिकली फिटनेस के लिए, और अभी तक अभी करते के सेल्फ डिफेंस के लिए भी। डिफेंस आपका वैसे ही है माशाल्लाह, 5 भाई हैं, सारे बॉक्सर हैं, फादर भी बॉक्स। और क्या डिफेंस करना है आपने? आपका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। मैं हिसाब लगाया मैंने। लोगों को आपको हायर करना चाहिए। मैं तो बल्कि इजी ले रहा था, मैं कोई नहीं 4-5 हैं, लेकिन वो तो सारे बॉक्सर हैं। तो सोच समझ के बात करना। मेरे 5 भाई हैं और वो भी बॉक्सर हैं। अच्छा, खबरदार मुझे कुछ कहा तो। अच्छा जी, नहीं मेरी बात। आप कोई मूवी शो भी बनाए हैं कि दंगल सुल्तान को काटे? आप सारे बॉक्सर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर, सारा मतलब सब कुछ आप घर में ही हैं। हमें काफी लोगों घर ने में ये नहीं कहा है, है, बाहर भी लेकिन है। जी जी। हमारी काफ़ी चीज़ें जो सी हम लोग इसको रन करें। जैसे आपको पता है कि हमारा ये बिजनेस, उसमें अलावा माशाल्लाह से हमें टिकटॉक पे लगाने वाले हमारे ये कपल, नहीं हमें कंटेंट बताते हैं लगाने में बहुत है। कोई प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं है इन्होंने।
सिंगर, एक्टर, डांस भी कर लेते हैं, जी इंटीरियर डिजाइनर, वो भी प्रॉपर्टी, अब इवेंट मैनेजमेंट, बॉक्सर, और क्या करना है यार आपने, क्या मतलब दुनिया में सिर्फ आप काम करने आए हैं? कुकिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। चलो सुन ले, ऑलराउंडर। सुन ले आपने, कोई रिश्ता है तो बताएं हो चुके हैं बनी बुन के, यार, चार जायज है। सीधे होके ना बैठे, रिश्ता आपका हो चुका है। उनकी बात आपने नहीं सुनी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। चार उनको जायज हैं। उनको कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा जी, तो और आप अपने बारे में बताएं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पांचों भाइयों की शादियां हो चुकी हैं, नहीं अभी जो शाये वाले हैं वो रहते हैं। वो रहते हैं। वो अपने शर्माने की वजह से रहते हैं। तुमने स्टार्ट में इनसे बात की थी कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, वो तुमने बताया, तुम बताओ पहले। मुझे लगता है कि ये बड़े हैं और आप छोटे हैं, है क्योंकि ना? आपको पहले से पता था। नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन आइडिया हो गया ना, वो पता चल जाता है थोड़ा सा कि ये बड़े हो सकते हैं, ये छोटे हो सकते हैं, एक्चुअली मैंने आजकल दाढ़ी बड़ी की हुई है, सो इसलिए आप बड़े लग रहे नहीं हैं, तो वरना तो वो इन्हें सबसे छोटे लगते छोटा हैं। सुनना ही पसंद है ज्यादा। आप बचपन में बड़े होके क्या बनना चाहते थे दोनों? मेरा तो स्टार्ट से, जब से मैंने होश संभाली थी, मुझे पहले मॉडलिंग का नाम भी नहीं पता कि मॉडलिंग क्या चीज़ होती है। मुझे एक्चुअली एक फैशन फोटोग्राफर ने एक शॉप से पकड़ा था, कहते आप मॉडलिंग करेंगे? मैंने कहा वो क्या होती है? तो उसने कहा कि जी आप आए। मैंने उसको अच्छा नहीं समझा, फिर मैंने अपने भाइयों से मशवरा किया। एट द एंड वो फैशन फोटोग्राफर मेरे घर तक आए गए। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, अपने भाइयों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि यू हैव टू डू, करो आप। आप में ना उनको कोई और चीज पसंद आई होगी, आगे बताएं। नहीं ऐसा कुछ उनको नहीं स्टार्ट था। में बता देना था, हम ऐसा कुछ नहीं था। पांचों बॉक्सर हैं, वो फिर आपसे तमीज से बात कर रही थी नहीं, उन्होंने। वो अक्सर मसल्स देख के लोग समझ जाते हैं। आप जो सिंगर है ये सलमान, इनसे गाना सुनना है? वाओ, तो ये नहीं तुमने कहा जो बॉक्सर है उनसे दो मुक्के खाने हैं। गाने से याद आया, गाने से एक बात याद आई है। अभी आपने गाना गाया था, आंख उठी मोहब्बत में अंगड़ाई, गाया था ना? अभी हम इनसे गाना सुनते हैं, ब्रेक के बाद मैं आप नहीं, किसी का गाना गाते, वो अपना सॉन्ग बस। मैं इस गाने की बात नहीं कर रही, मैं इस गाने के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रही हूँ पाकिस्तानियों को। आजकल आप लोग बड़ा सुन रहे हो कि इंडियन सॉन्ग है और इमरान हाशमी का सॉन्ग है, यूट्यूब पे सर्च कर करके मिलियन ऑफ व्यूज़ आपने इस सॉन्ग के कर दिए हैं। भाई ये सॉन्ग है किसका? असल में ये सॉन्ग हमारा है, और ये किसका है मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी हम सलमान भाई से सुनते हैं सॉन्ग। बता दो पहले इतना। नहीं, ब्रेक के बाद बताऊंगी मैं। अपने गाना सुनाऊंगा आपको जो रिसेंटली रिलीज हुआ अभी। तेरे बिन खाली खाली मेरे पल सोनिए, दुनिया बना ये वखरी, मेरे नाल तू चल सोनिए। मैं तेरे नाल रहना, मैं तेरे नाल रहना, तेनू मैं हो कहना, ना होवी मैं तो दूर। मैं तेरे नाल रहना, मैं तेरे नाल रहना, तेनू मैं हो कहना, ना होवी मैं तो दूर नी। जबरदस्त। आप किसको कह रहे हैं कि मेरे से दूर ना होना? सबके लिए सबके लिए, सबके लिए यार, जोड़ जस्ट हो क्योंकि जाए इसमें। हर जस्ट हो जाए। आजकल हर कोई किसी ना किसी के साथ रहना चाहता है, और ये तो ये सबके लिए एक आसानी पैदा की बिल्कुल गाने जी, लेकिन नहीं, आजकल कहते हैं कि जरा दूर दूर रहो सबसे, है ना, कोरोना की वजह से। वो आजकल पता कहते है इनके वो कुछ लिरिक्स पे हमने वीडियो भी बनाई थी, जब तक जीऊंगा तेरे ना। मैं वही बात करने लगी थी कि मुझे इतना अच्छा एक सॉन्ग लगा था कि हम लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाई थी, और आपको आइडिया भी होगा शायद उस वीडियो का, हमने यहीं पे आपके फर्नीचर बिल्कुल शॉप सही पे वो बनाई थी, तो जाहिर है कि हमें याद वो है। बात आंख उठी मोहब्बत ने। यार वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी ना, वो ब्रेक के बाद बता पहले बता दो यार, मुझे टेंशन। नहीं जी, हमने इसी तरह से टेंशन में रखना है। और अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, तो जी जब आप टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं तो आप बॉक्सर हैं जाहिर है और एक्टर हैं, तो ये जो फन है एक, ये कहाँ से आप लेकर आते हैं कि इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं, या आप हमें भी इतने आइडियाज देते हैं और वो हिट भी बहुत जाते हैं, तो ये कहाँ से लाते हैं आइडियाज? ये बेसिकली आपके पैशन पर डिपेंड करता है, आपका शौक, आपका माइंड किस तरफ चल रहा है। ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्स की तरफ होगा उसका ध्यान ज्यादा चलेगा स्पोर्ट्स पे। लेकिन आपका हर तरफ चल रहा है, आपका स्पोर्ट्स की तरफ, इंटीरियर की तरफ भी, प्रॉपर्टी की तरफ भी, इवेंट्स की तरफ भी। वीडियोस बताते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जी आप ये 8-8 मिलियन वाले। हाँ बिल्कुल। तो Thank you, कैसे आप सोचते हैं बस भाई? ये कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, Exactly. क्रिएटिविटी, तो उसमें ऐसा नहीं है गॉड कि कुछ गिफ्टेड वाली special- बात भी है, और हर शौक वीडियो की मिलियंस में जाती है।
आपको भी शुक्र है gold कोई तो gift- माना किसी ने तो एक्सेप्ट किया कि मैंने हम तो content मानते किया हैं, और हमें तो millions बहुत, लेके- हमारे लिए तो बहुत, ये आशियाना जो इंटीरियर है बहुत लकी है। हमें जो भी वीडियोस बनाई है ना वो 5 मिलियन से नीचे ब्रेक नहीं लगती उसकी। हाँ, और ज़्यादातर जो हमारी प्रमोशनल वीडियोस होती है ना वो हम सोचते हैं कि हम यहाँ आके बनाए, क्योंकि इतनी अच्छी है जगह और इतना अच्छा मोबाइल पे आता है ना वो सारा व्यू मुनीब, कि वो बहुत मजे की एक ये वीडियो। ना कल वो शॉप खोलने बाहर रश लगा हो, वो कहें बात बहुत कस्टमर आ गए सारे वीडियोस बनाने आए। बेसिकली आपकी ना नीयत भी बड़ी अकाउंट करती है। आप माशाल्लाह कपल की नीयत बड़ी अच्छी है और अल्लाह आप लोगों को मजीद कामयाबी दे और ऐसा मतलब मेरे लिए भी करो। बिल्कुल जी, मैं आपको ये कहने लगी थी। आप लोग असल देखिए जब हम यहाँ पे आते हैं और जाहिर है मुनीब अपनी ऐसी जगह देना कि यहाँ पे आप वीडियोस बनाओ और आके तुम्हारी रजिस्ट्री दे दी। मुनीब मैंने आज कम बोलना था और आप मुझे फिर भी इतना बुला रहे हो, तो आपको वीडियोस बनाने का शौक नहीं है? कुछ खास नहीं, अपने गानों के जो शूट्स होते हैं उसके लिए तो वो आप करते हैं? करते हैं, लेकिन बहुत कम। आपने सॉन्ग जो पिक्चराइज किए उसमें किसने एक्टिंग किससे करवाई? मॉडलिंग अली भाई मॉडल से। ये उनके मॉडल भी वही घर के हैं, आपकी एक्टर भी घर की घर के मॉडल। हैं, तो हम भी घर के ही, हम बाहर से आए हैं। बॉक्सर भी घर के हैं। नहीं आपको हम नजर नहीं आए। नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सॉन्ग में आपको लेंगे। नेक्स्ट सॉन्ग में हम जी आपको नजर आने वाले हैं। इंशाल्लाह। रेडी ये रहें। ऐसे पकड़ती है प्रमोशन। तो आपने एक्ट किया और फीमेल आपने किसको लिया? फीमेल जो गाने के डायरेक्टर थे वो उन्होंने ही हायर की थी। सही। तो अली भाई की कोई पसंद नहीं शामिल थे? मेरा दिल तो बहुत बुरा किया इन्होंने। वो गाने का लास्ट आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वीडियो का। और वो वीडियो अब रियली आपकी देखने वाली है और कौन आप सी enjoy वीडियो करेंगे। कौन सी है वो? तेरे नाल अगर रहना। तेरे अगर नाल रहना, जब तक जी होगा तेरे, उसका बोल है। यूट्यूब पे जैसे आप Exactly. सर्च करेंगे तेरे नाल रहना। ठीक है, यूट्यूब पे जाएं, सर्च बस करें सलमान तेरे अख्तर। नाल रहना तो आ जाएंगे, आपको ये नजर आएंगे उसमें एक्ट करते हुए। और कमाल का एक्ट है, उन्होंने पहाड़ी से छलांग लगाई है और वो असल में छलांग लग गई थी, उससे इनकी हड्डियां टूट गई थी, 2 टांगे और 2 बाजू टूट गए थे, लेकिन अब ठीक हो गए। ये मैंने बिलालगंज कम से बाद बोल में रहा है। रिपेयर करवाए हैं। अभी ये कम बोल रही है आज, ये वरना आज देखें बीमार जब है, ज्यादा मुझे बोलती मुझे तो कैसे? वाकई आज बीमार लग रही हैं भाभी। अब बोलना बड़ा लंबा पॉज हो गया। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो आप 5 माशाल्लाह से भाई हैं, जी, जी। तो कभी लड़ाई हुई है आपकी आपस में? देखिए कहते हैं जब बर्तनों वहाँ खड़कते तो हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सवेर अगर हमारी कोई आपस में कुछ छोटी बहुत है भी है तो थोड़ी देर बाद हम लोग इकट्ठे बैठे गपशप लगा रहे होते हैं। बर्तन अगर एक जगह पे पड़े रहे तो नहीं खड़कते यार। तो उठाने पड़ते हैं आपको बर्तन यूज के लिए। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे, और वो ये है कि जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर टिकटॉकर्स यहाँ पे आते हैं और आके वीडियोस बनाते हैं, तो कोई ऐसा टिकटॉकर जो कि आप कहते हैं कि नहीं ये ना आए यहाँ पे और ये ना बनाए, इसको तो मैं कभी परमिशन नहीं दूंगा यहाँ पे आके वीडियोस बनाने तो की? अगर वो कुछ ऐसा सोचते हैं तो उसको आने क्यों देंगे? उनकी कौन सी मजबूरी है? एक्चुअली वही तो ऐसी मैं बात कह रही नहीं हूँ ना है, कि हम कोई लोग ऐसा बेसिकली जिसका पठान लोग permission हैं, ही ना दे। सो हमने हमेशा वेलकम किया सबको। और पठान आता है आपको उसके पता है लिए- मेहमान नवाजी में तो दुश्मन भी अगर आ जाए तो हम लोग उसको वेलकम करते हैं। और देखिए हम इनके दुश्मन हैं, हमें चाय पूछ रहे हैं, मेहमान नवाजी में बहुत आ गए हैं ये। मेरा सवाल मतलब फिर मैं आपसे वही पूछूंगी कि कोई तो ऐसा टिकटॉकर होगा कि जो आपको बहुत थोड़ा सा बुरा लगता है कि ओवरऑल पूछ रही है कि मतलब ये लाजमी नहीं कि वो आता हो या आती हो यहाँ पे, वैसे वो टिकटॉकर है लेकिन Okay. आप कहते हैं यार ये कभी ना आए इधर। वो आपको ये पसंद ही नहीं है, उसकी वीडियोस नहीं अच्छी लगती, वो आपको नहीं अच्छा लगता। आपके भाई ऐसे चाचा कह रहे हैं पाकिस्तानी। कि ना बोलना, लेकिन आपने बोलना है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। चाचा पाकिस्तानी। चाचा पाकिस्तानी। चाचा पाकिस्तानी तो टिकटॉक पे होता है, वो आए हुए बहरिया आजकल वैसे। अच्छा तो वो सोच रहे थे कि वो यहाँ पे आशियाना में आएंगे। ओके कि वो आपके चाचा साथ तो नहीं आने वैसे वाले थे। वो दिल के बुरे नहीं है, मैं मिला था उन्हें। इससे पहले मेरा भी इमेज उनके बारे में ना ठीक नहीं था, लेकिन वो बुरे नहीं है। Okay. बाकी अपना अपना होता है हर बंदे का। हाँ। मैं बेसिकली उनसे अभी तक इंटरेक्शन physically हाँ, नहीं हुई। इसलिए मेरा जो लेकिन, इंटरेक्शन नहीं हुआ था ना, मुझे भी वो उनके बारे में यही व्यूज थे जो सेम आपके वाले। लेकिन कोई ऐसा टिकटॉकर जिसको आप चाहते हैं कि वो आए, लड़कियों के अलावा बताइएगा। आपने जैसे जन्नत मिर्जा और कमल आफ्ताब को सोचना शुरू कर दिया ना, छोड़ दें। उनका अगर ज़हन हुआ भी उन्होंने ये देख के नहीं आना। दिल के अरमां आंसू में बह गए। मैं कुछ और तरफ जा रहा था अभी तो। नहीं अच्छा। किसी और ये आप भी बताएं कौन सा ऐसा टिकटॉक जो आप चाहते हैं यार ये आके वीडियो बनाए इधर? वैसे तो नॉर्मली जो हमारे पास आते हैं मैं तो ज्यादा को नहीं जानता। उनके अलावा कोई बताएं, किसी एक को बता दें, कोई एक तो दसना पैना आप थोड़ा जिसको देखते हो दिल करता है, चले कोई भी आपने सेलिब्रिटी। दोनों को ही मना कर दिया, फिर किसका नाम लिया? है। जन्नत मिर्जा और कमल आफ्ताब। और वो अली आप बताएं। रुमैसा। मैंने कहा था फीमेल नहीं बताना, आपने मेल बताना है। आप फिर अच्छा जन्नत कमल नहीं रुमैसा भाई।
और रुमैसा को मैं कहूंगी वो भी नहीं बताना, तो इन्होंने कहना है कि जिंदगी ऐसे नामों के गिर्द घूमती है, हमेशा रुमैसा। हमेशा। आप ये नाम ले रहे हैं तो चलो यही सही है। नहीं नहीं, एक बताएं भाई, बता दें। अच्छा जी, मेल अब- में बता दें। मेल में बताना है जुल्करनैन। जुल्करनैन। और इसके अलावा जो कम कम जिसके फॉलोअर्स हैं लेकिन आपको अच्छा लगता है भाई। यार तुम्हारा नाम नहीं लेना उन्होंने, क्या तुम घुमा 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 के लाई जा रही हो। यार नहीं, मैंने वो कहा तो ऑलरेडी आते हैं usually ना। आप लोग तो आते हैं। जो लोग आप वही नहीं लोग- मैंने आते, कहा ये बात जो हो रही है। नहीं आए अभी तक और वो चाहते हैं कि वो आए क्योंकि उनको पसंद है उनकी आप वीडियो। फीमेल में बताएंगे। मेल में ही बताना है, मेल में लेकिन जिसके बताना है। कम जरा फॉलोअर्स हैं। लेट थिंक। क्वेश्चन थोड़ा इस तरह का था, और आजकल वैसे भी टिकटॉक बंद है तो छोटे यूजर्स तो बिल्कुल कम बेचारे नजर गायब आते हो हैं, गए। सही है। हाँ, बहुत ये ट्रिकी देखिए, क्वेश्चन है था। ना भाई, टिकटॉक बंद है, लोगों ने नजरें फेर ली हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सॉन्ग के हवाले से भी मैंने आपको आगे का बढ़ना है, कैमरे एडजस्ट किए हैं उन्होंने, इधर बैठ के करो जो करना है। जाना उठ के। उठ के जाना है हमने। इनका फर्नीचर जो इतना खूबसूरत है वो नहीं दिखाना अपनी आवाम को। पांचवा भाई जो बहुत खूबसूरत है वो भी दिखाना है। हाँ भाई बिल्कुल खूबसूरत, सबसे अलग थलग। उनसे भी पूछना है वो को क्या चाहते हैं कि कौन सी लड़की टिकटॉकर जो यहाँ पे आई अभी तक नहीं आई। बिल्कुल जी, और उनसे ये पूछना है कि ऐसी कौन सी टिकटॉकर है जिससे वो शादी करना चाहते हैं। हम ये भी उनसे पूछेंगे। यार ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला ना हमने उनसे भी पूछना है, हाँ, वो सुल्तान और असद से भी। बिल्कुल जी, ये भी हम पूछेंगे। ये तुम्हारे ज़हन में बाद में है। देखा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फर्नीचर दिखाते हैं इनका। बहुत प्यारा है जी, इसको मस ना कीजिएगा। और इसके अलावा सॉन्ग के हवाले से भी मैंने आपको बताना है कि असल वो सॉन्ग है किसका। और ब्रेक के बाद पांचों भाई एक ही फ्रेम में। जबरदस्त। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। सो हम आ चुके हैं, वहीं पर हैं लेकिन उठ गए हैं और आपको दिखाने लगे हैं फर्नीचर, प्यारा सा खूबसूरत सा। और सॉन्ग के हवाले से भी सॉन्ग के बताना बारे है, में बता दो यार। सॉन्ग भी बताना है। देखें जी, अगर आप वो सॉन्ग सर्च करें ना तो सबसे पहले तो आपको वही सॉन्ग, वो इंडियन सॉन्ग आपको मिलेगा, जबकि वो इंडियन सॉन्ग नहीं है, वो व्यूज में ऊपर चला पाकिस्तानी गया हुआ है ना, व्यूज व्यूज में ऊपर चला गया हुआ है। और पाकिस्तानी सॉन्ग है जो कि हमारे लेजेंड ने गाया हुआ है, राहत फतेह अली खान ने। नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान ने। लो भाई, मेरा लेजेंड जो है वो खराब हो गया। नहीं लेजेंड, राहत भी लेजेंड ही है, लेकिन वो तो किंग है ना। बिल्कुल जी, ये कवाली है जो कि उन्होंने गाई हुई है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो दूसरों की चीज़ों पे इतना खुश ना हुआ करें। अपने पास, हमारे पास बहुत हुनर पड़ा हुआ है जो कि हम आगे ही नहीं, असल चीज़ वही है ना कि हम आगे ही नहीं लेके आते, तो पता ही नहीं होता कि आखिर ये असल चीज़ है किसकी। एनीवेज जी, लेकिन ये सारा फर्नीचर असल ही नहीं गई है। असल ही नहीं कही है। तो आज फिर देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना नजर आए हैं ये पाँव। ये किसके पाँव हैं भाई? और मुझे जी डीर के पाँव हैं। डियर के पाँव हैं, असल वाले पाँव हैं। जी जी बिल्कुल रियल पाँव हैं ये। इसको बिल्कुल वो किया हुआ हम लोगों ने। कहाँ से पकड़ी थी डियर आपने? ये असल में रेडीली आते हैं, कुछ पीसीस होते हैं, डेकोरेशन पीसीस होते हैं जो जिसको हम लोग रेडीली जो है फिर यानी कि हम लोग इसको आगे। ये शेर इलेक्शन में लेके नहीं जाते आप? ये देखें जी, शेर भी रखा हुआ है। अच्छा, ये जो डियर के पाँव है इसकी प्राइस क्या है? ये ओनली 7,000 ईच है। 7,000 ईच में आपको मिल जाएगा। वैसे मुनीब, एक डियर कितने का मिलता है? यार ये डियर, मेरी बात सुनो तुम। डियर है ना, ये पता नहीं कितने का मिलता है, मुझे इतना पता है वो सलमान खान बेचारे ने एक ब्लैक हिरन मारा था, अभी तक वो फंसा हुआ है वो अभी तक। बिल्कुल जी। तो काफी महंगा होगा। आपके फर्नीचर शॉप पे सबसे महंगी चीज क्या पड़ी हुई है इस टाइम इस तो मैं टाइम जी हाँ, इस टाइम तो मुनीब भाई हैं, बाकी बेचने के लिए? बेचने के लिए। दिस इज नॉट फॉर सेल। जी, जी, इसमें तो आई थिंक हर चीज़ ही एक्सपेंसिव पड़ी हमारे पास सबकी सब। ये शेर कितने का है? ये ऑलमोस्ट है जी 22,000 का होगा ये। 22,000 का है। हो गया है ना, जब हुकूमत में थे तब महंगा था ये। क्वेश्चन वो रह गया था, कौन सी ऐसी फीमेल टिकटॉकर है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे आए, वो अभी तक नहीं आई। और आपके शेर को किस करे? शेर को सिर्फ। फीमेल टिकटॉकर, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन टिकटॉकर ही। जाहिर है टिकटॉक के। नहीं कोई टिकटॉक फिल्म स्टार बुला लेते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे जन्नत मिर्जा भी ठीक है। जन्नत मिर्जा और कंवल, रुमैसा, मिनाहिल के अलावा बता जन्नत पे 2-3 भाई एग्री हो रहे हैं वैसे। है ना। जन्नत, मैं बताता हूँ उमरी। उस पर काफी फाइट हो वो सकती ना है। एक्चुअली उमर को भी बॉक्सिंग आती है। अच्छा तो आपको मजा आएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और भाई मुनीब, आप आ जाना, ये भाई देखो चुप हाँ रहे हैं। मुझे वो वाले भाई नजर आ रहे हैं जो अच्छा छुप भाई रहे हैं। आपने साथ ही रहना है इनके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या? जी जी। आपकी शादी हुई है आपकी? नहीं जी, शादी नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं किया आपने शादी? अभी टाइम नहीं आया इसलिए। ये देखें जी, इतनी बड़ी फर्नीचर शॉप है, 8:30 हो गए हैं, कौन कितने बहुत से बिजनेस है इनके, और घर खूबसूरत सा बन रहा है। क्या चाहिए भैया आपको, आए और शादी कर लें, सही है ना? इंशाल्लाह टाइम पे। टाइम पे करेंगे तो। बॉक्सिंग आप भी? बॉक्सिंग जी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। आप आगे उधर हमारे पास आ नहीं रहे थे, आप शर्मा रहे थे। नहीं, शर्मा नहीं रहा था, बस वो भाई बड़े भाई बैठे थे इस वजह से बस। बड़े भाई की रिस्पेक्ट। छोटे-मोटे एंकर्स को मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। नहीं ऐसी बात नहीं, आप इतने बड़े एंकर्स हैं और इतने बड़े टिकटॉकर स्टार्स हैं तो। आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है आपके यहाँ पे शोरूम? मेरे लिए तो सब चीज़ें सस्ती, एक्सपेंसिव तो कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसे ऐसे ही सब झूठ बोलते हैं। जितनी वो मेहनत करते हैं ना और वो सोचते हैं चीजें बनाने में, तैयार करने में, उनके लिए एक्सपेंसिव नहीं होती, उनके लिए सस्ती हैं वो। जितनी उनका मतलब उनका शौक है ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो बाकी ये ऑफिस है इनका मेन, है ना? इधर इकट्ठे करते हैं सारे भाई, ऑफिस भी दिखाते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं। आजन जी, अच्छा जी। तो ये आपने अपने पास दरख्त क्यों रखे हैं हमें? ये दरख्त नहीं, फ्लावर अरेंजमेंट है, इसे भी मैं अरेंज कर रहा हूँ। वाह, फ्लावर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे मुझे फ्लावर्स तो नहीं नजर आ रहे। अभी इसमें फ्लावर लगेंगे, अभी जस्ट ग्रीन एरिया कवर किया है। ये देखें, खुद अरेंज करते हैं और उसके बाद बेचते हैं। कितने का बेचेंगे फिर आप ये? इनकी प्राइसेस वैसे नॉर्मली क्या कहते हैं, हम इसको तकरीबन कोड करते हैं 18,000 9,000 डिफरेंट प्राइसेस पे है। जैसी अरेंजमेंट है, जितने इसमें क्वांटिटी ऑफ फ्लावर होती है उसके मुताबिक हम इसे। फ्लावर्स कौन से आप रियल फ्लावर्स इसमें यूज करते हैं या वो भी आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल सिंथेटिक यूज़ होते हैं, इम्पोर्टेड आते हैं, जिसकी लुक ओरिजिनल आए। अच्छा। ऐसे फ्लावर यूज़ करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम, क्योंकि एक जगह पे डिस्प्ले पे अगर पड़ा रहना है या अगर किसी क्लाइंट की लॉबीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, किसी भी एरिया में यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग टाइम उधर पड़ा रहना है, तो ज़्यादातर उसकी फ्रेश लुक ही आए, तो ऐसे फ्लावर यूज़ करते हैं। मेरा एक पास ना एक बड़ा दिलचस्प सा क्वेश्चन आया। पूछ लें। आप पांचों भाइयों में किस भाई को सबसे पहले पता चला था कि इस भाई की गर्लफ्रेंड है? मशवरा कर लिया वापस में? नहीं, मुझे पता चल गया था, बड़े भाई की पहले ही थी। बड़े भाई को फंसा दो आप लोग। नहीं, पहले थी उनकी। बड़े भाई फिर आप लोगों ने हेल्प आउट किया था? हमने काफ़ी हेल्प आउट किया था, लेकिन कुदरत ने इनकी हेल्प नहीं की। कुदरत नहीं हेल्प। अच्छा, अधूरी रही थी। वो कह रहे हैं कि अधूरी मोहब्बत थी और वो अधूरी रही, तो वो बेहतर नहीं होगी ना। देखें, आपको मिली नहीं। अच्छा, हम वैसे अगर ऑफिसेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिंपल से टेबल्स नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत यूनिक सा और प्यारा सा टेबल जो है वो आपने ये खुद बनवाया है आपने? जी, हमारा कल्चरल यहाँ का ना स्वाति आर्ट जिसे हम कहते हैं, कुछ चीज़ें हम ऐसी ऐड करते हैं जो एंटीक्स लुक दें। तो फिर ये ऑफिस टेबल हमने उस लिहाज से, वैसे तो कई साल हो गए हैं, बट ये है कि और चीज़ें भी डिफरेंट, जैसे ये आप देख रहे हैं 2 सीटर एंटीक्स में आता है, ठीक है। इनकी कई चीज़ें ओरिजिनल एंटीक्स की हैं, कुछ एंटीक लुक में हम उसे रेडी करते हैं, तो ये ज़रा सॉलिड वुड में टोटली होती हैं और डिफरेंट चीज़ें इसलिए करते हैं। हम एक बिल्कुल ऑफिस कैबिन टाइप नहीं बनाया, ओपन ऑफिस रखा है ताकि हम क्लाइंट को अपना काम दिखा सकें कि हम जो चीज़ें हैंडमेड, और फिर क्लाइंट को भी देख सकें। तो आपकी पहली गर्लफ्रेंड कब बनी थी? मुनीब भाई तो उसी मेरी गर्लफ्रेंड तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। नहीं, स्कूल टाइम में बंदे को हो जाता है किसी से, मेरा मतलब इन्वॉल्व हो जाता है किसी। भाभी को पता है कि आपकी अभी भी गर्लफ्रेंड है? देखिए, मैं ऐसा नहीं, मैंने कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हैं। हाइड किया होता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। और आपको किसने कहा मेरी शादी हुई है? शादी नहीं आपकी गर्लफ्रेंड है? आपकी एक मिनट ठहरो जरा, आपकी गर्लफ्रेंड है अभी? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी। कभी भी नहीं रही? नहीं, रही तो बहुत है लेकिन फर्दर नहीं। बहुत हैं। ये थे वो, जब हम इशारा कर रहे थे ना, आप वो कैमरे में नजर नहीं गए, जब सबसे पहली गर्लफ्रेंड इनमें से इनकी असद भाई की। असल में छुपा के रखना था यार। नहीं, वो असल में इन्होंने ओपन कर दी है। वैसे मैं इस मामले में बहुत जो ना बहुत शाय हूँ और क्या कहते हैं बहुत शर्माता हूँ। इनको पता मैं सबसे छोटा जाऊँ। सबसे पहले गर्लफ्रेंड बना ली नहीं, असल में ना एक टाइम ऐसा होता स्कूलिंग, आप जब स्कूलिंग कर रहे होते हैं उस वक्त ये कि आपको इतनी आइडिया नहीं होता।
आपको पता नहीं होता, बस आप गलत बस हो जाता है। करें जरा वो सुल्तान भाई भी कह रहे हैं स्कूल लाइफ में, ये भी कह रहे हैं आप स्कूलिंग कर रहे हैं। यार स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है यार, आप स्कूल में ये काम कर रहे हैं। आपकी गर्लफ्रेंड तो है कंफर्म, आप बता दें उसके बारे में, हमें बता दें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे जी बिल्कुल है वो, इंशाल्लाह मेरी वाइफ होंगी सून। में। मतलब लव मैरिज होने लगी है? ये तो सबसे छुपे रुस्तम निकले नाजरीन, ये तो आप इनको शायशा कह रहे हैं उन्होंने रखी है, वो लव मैरिज कर रहे हैं। नहीं जी, मैं छुपा के कुछ नहीं करता, मेरे भाइयों को पता है। और बाकियों की भी लव मैरिज है? हम में से तकरीबन ऑलमोस्ट चारों ही तकरीबन लव मैरिज है। लव मैरिज? जी जी। लव मैरिज? जी बता दिए तो फिर जी। ये वैसे है नहीं, उन्होंने उनका लव बना रहे हैं आप वैसे। लव मैरिज? नहीं, मैं अरेंज मैरिज। लव के मैरिज? फिजा फिजा लव मैरिज? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लव मैरिज है। सबकी गर्लफ्रेंड्स आप पूछ रहे थे मुनीर, आप अपने बारे में बताएं। आपको लगता है यार मेरी 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 मैंने तो कॉलेज टाइम में भी किया है। फुल टाइम में किया था। अच्छा जी, इसके अलावा अगर जो बात हमें नहीं पता आपके स्टोर के बारे में, कोई ऐसी बात हो कि जो लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो लेकिन अभी तक लोग उस तरह से समझ नहीं पाए हो, क्या कोई बात है? यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हैंडमेड हैं, लोगों को ये चीज़ों का नहीं आइडिया, वो उसी मार्केट से वैल्यू करते हैं चीज़ों की। लाइक जैसे कि हमारे हैंडमेड फ्लावर अरेंजमेंट हैं, हैंडमेड हैंड कार्व्ड फर्नीचर है, और उसके अंदर डिटेल वर्क, कुछ ऐसी चीज़ें जो क्लाइंट को हम लाइवली बता सकते हैं। तो जब वो विज़िट करेंगे, आएंगे, तो हम उन्हें इन चीज़ों के बारे में बता सकेंगे। और हम कोशिश ये करते हैं कि जो क्लाइंट को लास्ट टाइम तक सर्विस प्रोवाइड करें। जो क्लाइंट कहते हैं कि जब शोरूम से फर्नीचर उठाया, कर्टन उठाए, बाद में जिम्मेदारी नहीं लेते, तो ये चीज़ें लोगों को हमारे यहाँ नहीं आइडिया। और कई जगह पे हम क्या जिम्मेदारी आप लेते हैं? अगर कर्टन गंदा हो जाता है या फट जाता है तो आप उसको रिपेयर करवाते हैं या धुलवा के देते हैं या क्या करते हैं? नहीं, कर्टन वगैरह की जो वैसे तो कोशिश ऐसी होती है, नया फर्नीचर वगैरह तो ऐसा डिलीवर ही नहीं होता कि जिसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आए। हाँ, अगर कोई ऐसा हो जाए कुछ टाइम के बाद उसमें कोई इशू आ जाए तो हम उसकी प्रॉपर सर्विस देते हैं कि अगर उसे फैब्रिक का पीस चेंज करना है उसमें से, या उसमें कोई डैमेजेस आ गए हैं, तो हम उसे एक टाइम पीरियड और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, अगर उनकी अपनी गलती है, लाइक जैसे बच्चे हैं, उन्होंने जंपिंग करके या कुछ ऐसे रफ यूज़ हुआ है, कोई इवेंट ऐसा आया जिस पे कुछ डैमेज हो गया, उनसे डैमेज हुआ है, तो फिर उसके थोड़े से चार्जेस लेके उनको डिलीवर कर। यहाँ पे शोरूम की जो टाइमिंग होती है सुबह से लेके शाम तक जो भी चल रही है, तो आप 5 भाई टाइमिंग कैसे, मतलब इकट्ठे टाइम देते हैं या शिफ्टें लगाई हैं आपने, यार इस शिफ्ट में से बैठ? ये वैसे इनको ना बड़ा मुनाफा है इस तरह से कि 2 गर्लफ्रेंड के पास गए होते हैं, 2 इधर बैठे होते हैं, घर से फोन आता है, कहते हैं यहीं पे यहीं पे यहीं पे, ये होता है। बता दें, देखे हंसी सबकी आई है, मुझे लग रहा है कुछ हम ऐसे कवर नहीं करते कि भाभी बड़ी गलत बात है किसी को पहचान लेना। ऐसे नहीं करते। असल बातें रिवील करना है ना भाई, आपकी बेगमों ने भी देख। तो ऐसे नहीं होता, मतलब आप बैठे हुए, सुल्तान भाई बैठे हुए हैं, आप और अली बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर आ गई लेडीज प्यारी सी, तो आप फोन करके असद आजा। सही सी बता। नहीं, वो कस्टमर जो है वो कहते हैं ना भगवान का रूप होता है। अच्छा, या कभी ये कहो कि नहीं भाई, कस्टमर जो है वो हमारे लिए रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट। कभी कोई पसंद आ जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास फैमिलीज आती हैं, तो फैमिलीज में जब जाना है तो उनकी रिस्पेक्ट पहले, और ऐसे आप हमेशा डील नहीं। रिस्पेक्ट मतलब जो असद भाई हैं, क्या वो खतरनाक बंदे हैं? वैसे बुला के यार डील करें, आगे चले आ जाए हम। वैसे नॉर्मली आप लोग कितने भाई बैठे होते हैं एक टाइम पे? एक टाइम पे हम तकरीबन 2 या 3, क्योंकि फ्लोर हैं 3-4, तो उसे हम उस तरह मैनेज करते हैं। तो, मुझे ना एक वहाँ पे बेड बहुत खूबसूरत लग रहा है मनी, पर वो सामने वो काब है, मुझे लगता है अपने व्यूवर्स को तो तुम नेम्स खाओ और सो जाओ इधर। उठे भाई, और जितना प्यारा है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे सो जाऊँ। आए मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखें जी, जिस बेड के हवाले से मैं बात करी थी वो ये बेड है, और आजकल मेरे ख्याल से ग्रीन का बहुत ज़्यादा फैशन है, क्योंकि ज़्यादातर जो मैं फर्नीचर देख रही हूँ उसमें ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन जो कलर होता है उसको ऐड किया हुआ है। और अभी मैं जाने से पहले ज़रा इनकी प्राइस भी पूछूंगी कि आखिर इसकी क्या प्राइस है। इसके अलावा अगर मैं फर्नीचर भी देखती हूँ, यहाँ पे जो आर्ट वर्क किया हुआ है, यहाँ पे जो आर्ट हुआ है वो भी ग्रीन है। भैया आप लोग मेरे साथ साथ आ जाए, मैं चाह रही हूँ कि अपने जो व्यूवर्स हैं, जो इनको व्यूवर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिखाऊं। और आप कहाँ भाग रहे हैं भैया? आपने मुझे बताना है
कि अच्छा यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई और वीडियो में मैंने इसको अपनी शॉल बना लिया और बहुत मज़े की मुनीब वो वीडियो थी। अच्छा जी, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो पूरा एक सोफ़ा सेट है कॉर्नर पे रखा जाता है, बहुत प्यारा खूबसूरत लगता है, ये प्राइस क्या है इसकी जी और हमें आप कितने का देंगे? ये 1,25,000 का है। और जब आप लेंगे तो आपको स्पेशल लेस कर देंगे। ओके नहीं जी, डिस्काउंट किया है इन्होंने। मैं बोल रहा हूँ इधर करो कैम ये माइक। ये ना वीडियोस में एक दोस्त है उसने मुझे वीडियो सेंड की है स्क्रीनशॉट कि यार ये ना अपने दोस्तों से पूछो ये कितने का है। तो मैंने पूछा, फिर मैंने दोनों रेट्स पूछे थे डिस्काउंट वाला भी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया था मुझे, कितना? बहुत ज़्यादा किया था। वो मैंने अपना मार्जिन रखना है ना उसमें। मुनीब मैंने आपको एक दो चीजें कही हुई हैं, मार्जिन अपना रख लेना और मुझे चीजें ला देना, सही है? डन है। अच्छा जी, उकाब का मैं बता रही थी, एक उकाब के साथ ना एक और उकाब भी खड़ा हुआ है जो वीडियोस बना रहा है। जब से हम यहाँ पे आए ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू पे आए हैं और बाकी जी अपनी वीडियोस बनाने में मसरूफ है, तो उनके पास चलते हैं। सो मैंने आपको कहा था उकाब के साथ उकाब, असल उकाब ये है और उसके साथ जो उकाब है वो ये है जो कि वीडियोस बना रहा है। क्या इतना चस्का आपको भाई वीडियोस का? आज भाभी कोई कोना छोड़ेंगे नहीं शोरूम का। कोई कोना नहीं छोड़ना। तो टिकटॉक आजकल बंद है तो हम लोग स्नैक पे गुजारा कर रहे हैं, स्नैक वीडियो पे। और लेकिन खोला तो टिकटॉक हुआ है आपने। किसी को मतलब पता है वीपीएन चल रहा है। भाई वीपीएन से भी ओपन हो सकता है। यार इधर सुनाने दो। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। और अगर आप भी ये देखें जी, मुझे कहने हैं पीछे हो जाओ मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो बनाए जी, आप वीडियोस बनाए। और मैं अपने व्यूवर्स को अलविदा कहूँगी। कल आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह 8 से 9 बजे। हमें इनके साथ वैसे तो मज़ा आता है जब हम आते हैं, लेकिन आज चूंकि इनका शो किया और आप तक बताई अमेजिंग बातें और अमेजिंग चीज़ें आपको दिखाई, तो आपको भी डेफिनेटली मज़ा आया होगा। मुझे और मुनीब को और इन 5 भाइयों को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।